ताल्लुक है। ट्रंप ने आज फिर बयान देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और उसको हम नहीं रखने देंगे। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. यहाँ पर ईरान की नेटेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर जब हमला किया गया, वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। बंदा जो दावे कर के आया था कि मैं जंगे खत्म कराऊंगा, वो ये नहीं कह रहा मैं ये जंग नहीं होने दूंगा, वो बिल्कुल नहीं ये कह रहा। वो कह रहा है हाँ हो सकता है हमला ईरान पे, और ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बस न्यूक्लियर अपना खत्म। इसराइल के ईरान पर फजाई हमले, आर्मी चीफ का विजिट अमेरिका का कितना अहम है मुमकिन हमले के तनाजुर में? देखिए ये खतरा तो अब नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना डॉट्स हमें नजर आने शुरू हो गए। अभी खुशियां मना रहे थे बेचारे कि ट्रंप के साथ मामलात बन गए हैं, अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हो गए हैं, जबरदस्त फर्स्ट क्लास, और अब ईरान वाली एपिसोड अमेरिका सामने लेके आ गया। मार्शल जो है जो वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, अपेरेंटली आज रात 12 तारीख की रात को यहाँ पे मशरक़ वस्ता से पहुंच रहे हैं, उनका भी ईरान के हमले के साथ करेगा सारा। सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे बाकी कंट्रीज को कोई फर्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तान को यकीनन जो है वो इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को देखना होगा। पाकिस्तान ने फिर मुश्किल में ही जाना है, भले हमारी सोच सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे बाकी कंट्रीज को कोई फर्क पड़े ना पड़े, पाकिस्तान को यकीनन जो है वो इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मैनेज करना है, क्योंकि हमें अमेरिका के साथ भी चलना होता है, क्योंकि अमेरिका से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और कई दूसरे इस तरह की कह लीजिए कि जो फैसिलिटीज हम लेते हैं उसकी वजह से हम अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ सकते और ना ही अमेरिका को इनकार कर सकते हैं। इस वक्त 14 जून को जो है बताया यही जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो जाएंगे जी अमेरिका। अब बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये कोई आम इनविटेशन नहीं है और यकीनन अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो फौज है और एजेंसीज हैं उनके साथ बातचीत करना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या ये लोग अमेरिका के साथ हैं या नहीं है, या फिर ईरान का साथ दे रहे हैं। यकीनन एक बहुत मुश्किल फैसला है जो पाकिस्तान को करना होगा, लेकिन जहां तक अभी देखने में आया है तो पाकिस्तान अपने क्योंकि हमारी फाइनेंस जो है वो कोई खास अच्छी नहीं है और हमें हर वक्त ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखना पड़ता है, जिसकी वजह से अपने फैसले खुद लेने का इख्तियार जो है वो पाकिस्तान जो है बहुत पहले ही खो चुका। अगर इकोनॉमी पे काम किया गया होता और पाकिस्तान ने एक सीरियस तरीके से अपने मुल्क को चलाने के, यानी पाकिस्तान के उन लोगों ने जो पाकिस्तान को चलाते हैं उन्होंने सीरियस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम किया होता तो शायद अपने फैसले खुद करने का इख्तियार भी पाकिस्तान को होता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त भी यही लग रहा है कि ईरान और इजराइल और साथ अमेरिका, इनके बीच में जो टेंशन बनी हुई है उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान के वक्त पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इजराइल है उसने ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए इसके ऊपर पहले बात किए लेते हैं। और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। अभी तक इजराइल ने
ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के कई कमांडर्स अब तक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और इसमें ईरान के कुछ और ऐसी अथॉरिटीज जो कि कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। और अभी तक जिन कमांडर्स की खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है और इजराइल ये कह रहा है और उसके बाद तस्वीरें भी आती जा रही हैं कि किन किन लोगों को वो मारा जा चुके हैं। अब क्योंकि ये इजराइल का हमला ईरान की न्यूक्लियर पर है और वो वाली फुटेजेस, तस्वीरें और वीडियोस भी आ चुकी हैं जहां पर ईरान की नेटेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर जब हमला किया गया, वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसके ऊपर आपको जो मैंने कहा कि किन कमांडर्स की खबरें दी जा रही हैं इजराइल की तरफ से कि ये एलिमिनेटेड किए जा चुके हैं, उनमें आपको बताए देते हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि ईरान चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनको मार दिया उन्होंने। इसके ऊपर कुछ देर पहले ईरान की तरफ से कुछ ये कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि ये बात कंफर्मेशन इसकी हो गई है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और कमांडर्स जिनको मारा गया है वो बड़े अहम है, मैं आपको इसलिए उनके नाम बता रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इजराइल ने पहले हमास के लीडर्स और कमांडर्स को चुन चुन के मारा था। आप जानते हैं इस्माइल हनिया से लेकर शहनवारी और जो और नाम मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहे, जितने भी थे वो हर रोज डेली बेसिस पर खबरें आती थी, किसी दिन ये कमांडर मारा गया, किसी दिन वो कमांडर मारा गया। सारी की सारी हमास की लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया इजराइल ने, बहुत बुरे तरीके से उनको हिट किया और वो जहां जहां जाकर छुपे, अगर वो जमीन के अंदर कई मील अंदर तक भी उन्होंने अपने बंकर्स बनाए थे, वहां पर भी इजराइल ने हमला करके उन जो हमास के लीडर्स थे उनको मारा। अब ऐसे ही बिल्कुल लग रहा है कि ईरान के जो लीडर्स हैं उनको मारा जा रहा है। एक है जी अली शमखानी। अली शमखानी के बारे में कहा हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है जो कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर है। क्या हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए हैं, उन्हें बुलाया गया चीफ गेस्ट, और उसके बाद हुआ क्या, ईरान पे न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर दिया इजराइल ने। अब पाकिस्तानी मीडिया घबराए घूम रहा है, वो सोच रहे हैं करें क्या हम तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे ईरान हमारा चीफ इन स्टाफ अमेरिका में है और इजराइल ने हमला कर दिया है ईरान पर। अब वो सोच रहे हैं भैया क्या करें, हम किधर जाएं, ईरान की तरफ जाएं, अमेरिका की तरफ जाएं, अपने आप को बचाएं, ईरान को बचाएं, क्या करें। इसी पे डिबेट हो रही है। प्लीज वॉच करें। धन्यवाद, थैंक यू।